आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, एक तो ऐसे भी बोल सकते हो या इसी को अपन बोल सकते हैं कि जो हार्ट जो होता है उसकी जो मैकेनिज्म है उसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए। किसको एक्सप्लेन करना है आपको? डबल सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट के अंदर अपन कहाँ से स्टार्ट, देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्ट है वो किस पे डिपेंड करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ये तो ध्यान में रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हार्ट के अंदर एक ग्रुप ऑफ नर्व प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ नर्व प्रेजेंट होती है, वो ही फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी इसका ब्रेन से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी तब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ब्रेन से इंफॉर्मेशन आएगी तब इसके अंदर रिलैक्सेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हार्ट के ऊपर हार्ट का एक खुद का ही एक ग्रुप ऑफ नर्व होता है जिसपे कंट्रोल करने का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं पेस मेकर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पेस मेकर। यानी पेस मेकर है वो ही हार्ट के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसीलिए पेस मेकर है ना, इसीलिए जो हार्ट होता है वो ऑटो मस्कुलर ऑर्गन है। ऑटो स्टिमुलेटिंग मस्कुलर ऑर्गन। ऑटो यानी खुद, स्टिमुलेटिंग, ठीक है, स्टिमुलेटिंग यानी खुद ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है? खुद ही। हार्ट जो होता है वो एक पेस मेकर प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। इसलिए एक टाइप का क्या हो गया? ऑटो स्टिमुलेटिंग। ऑटो यानी सेल्फ स्टिमुलेटिंग बोल दो भले, क्या बोल सकते हो आप इसको? सेल्फ स्टिमुलेटिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पे कंट्रोल कौन करेगा? खुद ही करता है, और जो कंट्रोल करने वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोला जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? किस बात पे डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो चलिए वो अपन स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। अब मैं यहाँ पे हार्ट की ड्राइंग वापस नहीं बना रही हूँ क्योंकि हार्ट की ड्राइंग से अपन अच्छे से समझ नहीं पाते, तो मैं क्या करती हूँ, इसे 4 चेम्बर बना लेती हूँ समझाने के लिए आपको। 4 चेम्बर होते हैं ना हार्ट में, तो लीजिए ये मैंने क्या बना लिए? 4 चेम्बर। ठीक है, ये 4 चेम्बर हो गए। अपर 2 चेम्बर आपको ही पता है ओरिकल होते हैं, है ना, होते हैं ना। तो ये तो क्या हो गया? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ध्यान में दीजिएगा कि अपर वाले 2 चेम्बर थोड़े छोटे हैं, किससे? वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। ओरिकल जो होते हैं वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं ना। चलिए अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो हार्ट है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या हुआ? रिलैक्सेशन होगा। तो आपको पता है जब रिलैक्सेशन होगा तो इसके अंदर क्या होगा? एंटर। इसमें कौन एंटर करे? तो आपको ही पता है, ऑर्गन से लार्ज वेन आती है। ऑर्गन है, सभी ऑर्गन से एक क्या आ रही है? लार्ज वेन आ रही है। तो ऑर्गन से जो लार्ज वेन आती है उसका नाम होता है वेना केवा। क्या आ रही है? वेना केवा आती है। तो वेना केवा क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करती है? कैरी करती है। जिसमें कौन सा ब्लड होता है? कार्बन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड प्रेजेंट है।
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बनती है हमारे अंदर। फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में क्या बनती है, एनर्जी, वाटर और CO2। तो CO2 ब्लड के साथ में कहाँ जाती है, पहले हार्ट के अंदर आती है। हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट एट्रियम के अंदर आती है। क्लियर होगी क्या इतनी बात आप लोगों की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो वेना केवा कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर तो क्या होगा, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ला देगी। तो यहाँ अगर रिलैक्सेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होता है, रिलैक्सेशन ही होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद में क्या, देखिए इसके अंदर जो ब्लड है वो पूरा फिल हो गया। ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको 1 बाय 1 ही समझा रही हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। एक साथ मिक्स कर दोगे, इसमें ब्लड क्या हो गया। अब देखिए जब इसमें ब्लड फिल हो जाता है तो इस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और प्रेशर लगने पर यहाँ पर कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड। क्या प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वॉल पर भी क्या लग रहा है, प्रेशर। प्रेशर लगेगा तो ट्राइकस्पिड जो वॉल है वो ओपन हो जाएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आने लगता है, धीरे धीरे करके राइट वेंट्रिकल में आने लगता है। क्लियर होगी इतनी बात कि वेना केवा जो होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पास कर देगी। ऑन द ब्लड प्रेशर ऑन द ट्राइकस्पिड वॉल, the wall opens and the blood push in the right ventricles। अब इसमें जो रिमेनिंग ब्लड बचा वो भी तो होगा, तो ये तो केवल प्रेशर से आया है। अब क्या होगा कि जो ये राइट एट्रियम है इसमें तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ क्या होगा, रिलैक्सेशन। क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन तो कॉन्ट्रैक्शन होने, इसमें से कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने पे जो रिमेनिंग जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो भी कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होने से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक कि जब रिलैक्सेशन राइट एट्रियम में रिलैक्सेशन होगा तो वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश कर देगी। ठीक है, राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन होगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पुश हो जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे और ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं। फिर देखिए राइट वेंट्रिकल से एक और वेसल्स जा रही है, ऐसे पूरी पैक है, बंद है ये ऐसे, ठीक है। और ये वेसल जाके कहाँ ओपन होती है, लंग्स में। कहाँ ओपन होती है, लंग्स में ओपन हो जाएगी। तो देखिए ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होने पे दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड ऊपर नहीं चला जाए। ये तो बात हुई थी ना, ये ब्लड को नीचे का, लेकिन यहाँ पर कौन से वाल्व ओपन हो जाएंगे, सेमी लूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं। तो सेमी लूनर वाल्व के ओपन होने से ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड एंटर इन द पल्मोनरी आर्टरी टू रिच द लंग्स, और कहाँ तक पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। इधर से वेना केवा आती है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश कर देती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। अब जो आपको पता है कि जो लंग्स है तो लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को तो वहां पर फ्री कर देता है, सॉरी CO2 को तो फ्री कर देता है और अपने साथ में ऑक्सीजन को अटैच करवा लेता है। अब आपको पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अब यहाँ क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, है ना, ब्लड के साथ में क्या अटैच हो गई है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में लेके कौन आएगी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन इन द लेफ्ट एट्रियम
the pulmonary vein push the oxygenated blood in left atrium. क्लियर हो गया? The left atrium fill with the oxygenated blood, start the contraction in left atrium, relaxation in left ventricle. कि जब पूरा ब्लड फिल हो जाता है ना तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो जो ब्लड होगा इस वॉल के ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा ना। तो जब वॉल के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन होने से जो ये बाइकस्पिड वाल्व है, कौन सा वाल्व है, जो ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन हो जाएगा। देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, द लेफ्ट वेंट्रिकल्स fill with the oxygenated blood, then contraction start in the left ventricles, and the blood enter in the aorta. Aorta is a big artery. Aorta एक क्या होती है, big arteries होती है। तो किस में एंटर करता है, ओरोटा में एंटर करता है। और ओरोटा जो होगी वो प्योर ब्लड की क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी, क्या कर देगी, सप्लाई कर देगी। तो ये प्रोसेस थी हार्ट की, आपकी समझ में आ गई होगी। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखिए अगर चेम्बर में ब्लड एंटर कर रहा है, इफ द ब्लड एंटर इन द चेम्बर बिकम रिलैक्स, तब चेम्बर जब क्या होगा, जब व्हेन द चेम्बर बिकम रिलैक्स, when the chamber relax, the blood enter in the chamber, when the chamber contract, then remove the blood from the chambers, the complete process in the 2 times. The blood enter 2 times in the heart, first the deoxygenated blood enter and the second is oxygenated blood enter. So this process is known as the double circulatory system या double circulatory process. तो जब आपको हार्ट की प्रोसेस पूछी जाए तो भी यही बतानी है, डबल सर्कुलेशन के नाम से पूछ ले तो भी आपको यही बतानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार वापस से देख लीजिए जल्दी, टाइम तो ज्यादा लगता ही अपन को। सबसे पहले वेना केवा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इन द पल्मोनरी आर्टरीज टू रीच टू द लंग्स वेयर द ब्लड इज प्योरिफाइड ब्लड एंटर इन द पल्मोनरी वेन, दिस वेन कैरी द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, the left atrium to blood enter in the left ventricles, then the purified blood enter in the aorta to reach the different part of the body. The all process the blood pass 2 time in the heart, so is known as the double circulation. देखिए अब ब्लड सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया था, एक तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है और सेकेंड प्रोसेस इसमें क्या होती है, रिलैक्सेशन। तो इन द प्रोसेस ऑफ द हार्ट 1 टाइम इज द कॉन्ट्रैक्शन, 1 टाइम इज द रिलैक्सेशन। तो एक टाइम तो क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। जो ओरोटा आपको पता है ना, इसमें AO आता है ओरोटा में, AO, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। तो 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन, 1 टाइम रिलैक्सेशन इन द हार्ट, सो इज नॉन एज द कार्डिक साइकिल। इसको क्या बोला जाता है, यही कार्डिक साइकिल भी यही है। जब कार्डिक साइकिल के नाम से पूछा जाए तो यही बतानी है आपको, कार्डिक साइकिल भी, क्योंकि 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन तो 1 टाइम रिलैक्सेशन होता है। ठीक, कार्डिक साइकिल भी इसी को बोलते हैं, हर साइकिल भी इसी को बोला जाता है। तो आप ये ध्यान रहे, जो कार्डिक साइकिल के नाम से आई तब भी। अब अगर एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि कार्डिक साइकिल क्या है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द हार्ट, 1 टाइम द
one time of the heart is systole and the one time is the diastole। तो सिस्टोल किसको बोलते हो, आपको पता ही है। सिस्टोल किसको बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, सिस्टोल, ठीक है। रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो one time the process of the systole, one time the process of the diastole, then the blood enter and remove in the heart, so is known as the कार्डिक साइकिल। इसी को क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, पेस मेकर कर रहा है, ठीक है। याद रखना, कार्डिक साइकिल पूछ ले, डबल सर्कुलेशन पूछ ले, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पूछ ले, तीनों ही टाइप का आपको यही आंसर देना है, ध्यान रखना ये बात। चलिए अब अपन बात करते हैं, एक सर्कुलेशन के अंदर अपन डायग्राम बनाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम, बीच में तो अपन बनाते हैं हार्ट, ऐसे छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बीच में तो क्या बना देते हैं, हार्ट। कितने चेम्बर, 4 चेम्बर। ये लीजिए 4 चेम्बर बना दिए मैंने, हार्ट के बना दिए। ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां मैं बना देती हूं लंग्स, ठीक है। चलिए अपन ऐसे बना दिया मैंने लंग्स, ठीक है। ये लंग्स हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख दे लंग्स। नीचे की तरफ अपन बना देते हैं ऑर्गन, कोई भी टिश्यू बना दो बोले, क्या दिक्कत है। ये लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि टिश्यू से एक ब्लड वेसल्स आएगी राइट एट्रियम में। ये लीजिए आ गई, जिसका क्या नाम है, आपको पता है जिसका क्या नाम है, वेना केवा, लार्ज वेन। कौन सा ब्लड है इसमें, CO2 वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड है इसमें, जो कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। यहां से इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से क्या जाएगी, पल्मोनेरी आर्टरी जाएगी लंग्स में, चलेगी। क्या नाम है इसका, पल्मोनेरी आर्टरी। और इसमें भी कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है। तो ये भी इसको ये CO2 वाला, अब CO2 कहाँ आ गई, लंग्स में आ गई, ना CO2 लंग्स में, ठीक है। अब CO2 को तो लंग्स में छोड़ दिया गया और अपने साथ में ब्लड क्या अटैच कर लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो ब्लड पल्मोनेरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो यहाँ ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया ना, इसको लाई कौन है, पल्मोनेरी वेन। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड आ गया, प्योर ब्लड। यहां से प्योर ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, टिश्यू में। कहाँ आएगा, टिश्यू में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड का प्योर ब्लड कहाँ आ गया, टिश्यू में। और सप्लाई कौन करती है, ओरोटा सप्लाई करती है। कौन करती है, ओरोटा सप्लाई करती है। तो ये हो गया ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम बताइए। तो ये आज का टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे अपन का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म हो जाता है। यानी ये डायग्राम किसका बनाया है मैंने, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का फिगर बना के दिया आप लोगों को, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का क्लियर। चलिए आज के क्वेश्चंस नोट कर लीजिए आप फटाफट जल्दी से, जैसे भी टाइम वीडियो काफी लंबा हो गया है। क्वेश्चंस लिखिए। सम कार्डियोवेस्कुलर मसल्स, आराम से देखिए क्वेश्चन। सम कार्डियोवेस्कुलर मसल्स आर सेल्फ स्टिमुलेटिंग and control their heart activities. What is known as
कार्डियोवेस्कुलर मसल्स है जो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी हार्ट पे जो कंट्रोल कर रहे हैं उस कंट्रोलर को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आराम से सुनिए, मैं क्वेश्चन कुछ और बताती हूँ, आंसर कुछ और दे रहे हो। यानी इसका मतलब या तो आप क्या करते हो कि आपके साथ वाले स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में जो आंसर दिए उसी को ही कॉपीराइट करके आप सेंड कर देते हो, आप क्वेश्चन को सुनते ही नहीं हो। तो क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा कि हार्ट जो होगा उस पे ब्रेन तो कंट्रोल करता है ही नहीं, तो इसलिए कंट्रोलर कौन है ये पूछा है मैंने आपसे। तो ये आंसर आपको, फिर सेकंड क्वेश्चन आपको ये बताना है कि विच ब्लड वेसल्स, ध्यान से सुनिए, विच ब्लड वेसल्स कैरी deoxygenated blood from tissue to right atrium, from tissue to right atrium, यानी टिश्यू से राइट एट्रियम तक कौन सी ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।